नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है आध्यात्मिक प्रगति के 3 सोपान। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आध्यात्मिक प्रगति 3 तत्वों के ऊपर निर्भरशील है: प्रणिपात, परिप्रश्न तथा सेवा। प्रणिपात का माने है एक अद्वितीय शाश्वत सत्ता परम पुरुष के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। इस दिशा में साधक का मनोभाव होता है कि विश्व का जो कुछ है सभी परम पुरुष का है, हमारा कहकर कुछ नहीं है। यही है प्रणिपात। और जिसे अहंकार है, जो सोचता है विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति या अन्यान्य वस्तुएं उसकी वैश्विक संपत्ति है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कोई मनुष्य अपनी शिक्षा, दीक्षा, विद्या, बुद्धि, सौभाग्य को लेकर खूब प्रशंसा करते हैं, किंतु इस पृथ्वी की कोई चीज़ तो चिरंतन नहीं है। इसलिए जो मनुष्य किसी पार्थिव चीज़ को लेकर प्रशंसा करता है, वह तो मूर्ख है। सबसे खराब मानसिक बंधन है मिथ्या अहंकार, क्योंकि इस विश्व का सब कुछ परम पुरुष का है, मेरा कहकर कुछ नहीं है। इसलिए परम पुरुष के पास मनुष्य को 16 आना आत्मसमर्पण करना उचित है। मानसिक अग्रगति के लिए यह है एक अपरिहार्य शर्त। यदि सही रूप में जगत की सेवा करना चाहते हो, तब परम पुरुष के पादमूल में समर्पण करना ही होगा, अर्थात वही शाश्वत सत्ता परम पुरुष के पास नम्रता से न्योछावर को स्वीकार करना ही है प्रणिपात। इस सृष्ट जगत के वास्तविक मालिक हैं परम पुरुष। यहाँ जो भी कर्मधारा है वह सब उनकी है। हम लोग सब जन परम पुरुष के माध्यम मात्र हैं। मुझे जिस कार्य का दायित्व दिया गया है वह कार्य ना करें, वे इस कार्य को दूसरे को देकर करा लेंगे। इसलिए किसी कार्य को करने के पहले अवश्य ही यह भावना लेनी होगी कि परम पुरुष कृपा कर मेरे माध्यम से वह कार्य करा लेते हैं। जीवित काल में सचराचर सांड को देखोगे कि बीच बीच में वह गर्जन कर बोलता है, हाँ माँ, अर्थात माँ माँ माँ। किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके ही चमड़े से सूक्ष्म तांत से तैयार धनुषी से आवाज़ निकलती है, केवल तू तू, तुम तुम तुम। इसलिए सर्वदा याद रखना होगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, स्वयं परम पुरुष ही सब कुछ करते चल रहे हैं। और ये सब करने के समय व्यष्टि सत्ता के विचार से मनुष्य को माया जाल में जड़ित होना उचित नहीं है। किसी को जीवित काल में सचराचर सांड को देखोगे कि बीच बीच में वह गर्जन कर बोलता है, हम, अर्थात मैं। किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके ही चमड़े से सूक्ष्म तांत से तैयार धनुष से आवाज़ निकलती है, केवल
तू तू, तुम तुम तुम। इसलिए सर्वदा याद रखना होगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, स्वयं परम पुरुष ही सब कुछ करते चल रहे हैं। और ये सब करने के समय व्यष्टि सत्ता के विचार से मनुष्य को मायाजाल में जड़ित होना उचित नहीं है। किसी को क्षमता, प्रतिपत्ति, पद मर्यादा, सौंदर्य, सम्मान, वित्त, अर्जित ज्ञान, किसी चीज़ को लेकर अहंकार करना उचित नहीं है। सर्वदा याद रखना होगा, हम सबके मालिक हैं परम पुरुष, हमारा कहकर कुछ नहीं है। परिप्रश्न कहने से उन्हीं सभी प्रश्नों को समझा जाता है जिसका उत्तर मनुष्य जानकर आध्यात्मिक उन्नति लाभ करता है। पांडित्य प्रकट करना या इस प्रकार के प्रश्न के लिए प्रश्न करने से मनुष्य का समय और शक्ति का बेकार अपचय होता है। ये सब एकदम बेकार की चीज़ें हैं। परिप्रश्न को छोड़कर अन्य किसी प्रश्न का रहना भी उचित नहीं है। परिप्रश्न के व्यतिरेक अन्य कोई प्रश्न करने से मनुष्य का सिर्फ समय और शक्ति का अपचय होता है। सेवा माने निस्वार्थ सेवा। यथार्थ सेवा वहीं संभव है जहाँ प्रतिदान में कुछ भी पाने की अभिलाषा ना रहे। जहाँ कुछ देने पर कुछ पाने की वासना रहे, उसे सेवा नहीं कहेंगे, इसे व्यवसाय कहेंगे। जहाँ लेने देने का प्रश्न रहे, उसे व्यवसाय कहते हैं। बहुत समय अनेक समाचार पत्र के स्तंभ में व्यवसाय प्रतिष्ठान का विज्ञापन दृष्टिगोचर होता है। अमुक साल से आप लोगों की सेवा में नियोजित। नहीं, यह सेवा नहीं है, यह व्यवसाय है, क्योंकि इस क्षेत्र में विक्रेता बिना कुछ लिए कुछ देता नहीं है। सेवा के क्षेत्र में देना ही बड़ी बात है, लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि कोई कुछ दान करता है और मन में सोचता है कि प्रतिदान में कुछ देने पर भी नहीं लूँगा, यही है सेवा की सार बात। एक शब्द है जो प्राय भक्त लोग बोलते हैं, वह है प्रपत्ति। प्रपत्ति माने संपूर्ण आत्मसमर्पण, अर्थात भाव यह है कि वही चरम देवी सत्ता परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। मनुष्य कुछ करता नहीं है, परम पुरुष की इच्छा से ही सब कुछ होता है। पक्षांतर में अप्रपत्ति माने उस प्रकार की मानसिकता जहाँ मनुष्य सोचता है कि व्यष्टि मनुष्य ही सब कुछ करता है, परम पुरुष कुछ नहीं करते हैं। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, इस तीन तत्व को मनुष्य मानकर चले तो मनुष्य की अग्रगति होगी ही। इसके अलावा अन्य कुछ भी तुम्हारा उपकार नहीं करेगा। याद रखो, अति अल्पकाल के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो, इसलिए तुम अपने समय और सुयोग का पूर्ण रूप से सद्व्यवहार करो। मन में यथार्थ सेवा का मनोभाव पोषण कर जगत की सेवा करते जाओ। जागतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी स्तरों में सर्वात्मक सेवा का कार्य चलाते जाओ। पटना, 10 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।